हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं, प्रेगनेंसी में क्रेविंग। आपने तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, जब आप प्रेग्नेंट रहे होगे आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा, और अभी अगर आपके आसपास कोई भी प्रेग्नेंट है तो उसने भी ये चीज़ आपको बताई होगी कि मुझे तो मीठा खाने का मन करता है, मुझे तो स्पाइसी खाने का मन करता है। इनफैक्ट वो लोग ये भी बताते हैं कि हमें तो ना प्रेगनेंसी से पहले मीठा बिल्कुल पसंद भी नहीं था, हम छूते भी नहीं थे, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे पता नहीं क्या हुआ है कि हमें जो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी अब हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। कोई बोलता है कि मेरे को जंक फूड बहुत खाने का मन करता है, किसी को मिट्टी और चौक खाने का मन करता है जिसको हम पीका बोलते हैं। तो इस तरह से सबकी अलग अलग अपनी क्रेविंग्स आती हैं। और सबसे मज़ेदार बात कि जब कोई अपनी क्रेविंग बताता है ना तो सामने वाला क्या करता है, उसमें जज करने लगता है। अच्छा तुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब तेरे बेटा होगा। अच्छा तुझे तीखा खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब तेरी बेटी होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग होती है वो क्यों होती है, क्यों ऐसा तलब लगती है कोई एक चीज़ खाने की, ऐसा क्यों होता है, और अगर होता है तो उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है खाते हुए। प्लस क्या आपकी जो क्रेविंग है, आपको मीठा खाना, खट्टा खाना या तीखा खाना, क्या वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपका बेबी बॉय होगा, बेटा होगा, या बेबी गर्ल होगी, बेटी होगी। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जो क्रेविंग होती है वो हमारी जो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसके अराउंड शुरू हो जाती है। मतलब जब आपका प्रेगनेंसी का 5th मंथ स्टार्ट होता है या एंड होता है उस टाइम पे जो क्रेविंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि लोगों को किस टाइप की क्रेविंग्स होती है। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि पहले कोई चीज़ नहीं खाते थे, आज उनको उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो इस तरह से ये होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है, क्रेविंग क्यों होती है। तो देखिए सबसे पहले जो एक चीज़ है ना जिसकी वजह से क्रेविंग होती है वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन की, कोई मिनरल की कोई डेफिशिएंसी है, तो आपको वो क्रेविंग होगी, क्योंकि बॉडी डिमांड करेगी कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, इसको पूरा करो। तो इसलिए बॉडी डिमांड करती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको मिट्टी खाने का मन कर रहा है, चौक खाने का मन कर रहा है, पुताई खाने का मन कर रहा है, बर्फ़ खाने का मन कर रहा है, या पेपर खाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है मीन्स आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको ये सब चीज़ें खाने का मन कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल खाना नहीं होता है। इसको बोलते हैं पिका, PICA, पिका। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से जो है क्रेविंग ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। दूसरा होता है लैक ऑफ स्लीप, जैसे कि इनफ आप स्लीप नहीं ले रहे। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो देखा गया है रिसर्चेस में कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर रही हैं उनकी जो क्रेविंग है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाती है। मतलब जैसे चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, तो जंक फूड होते हैं, जंक फूड की तरफ उनकी जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा जाती है अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं कि क्रेविंग तो आपको हो गई, पता भी चल गया कैसे हो रही है। अब हम इसको रोकेंगे कैसे। अगर पीका है, आपका मिट्टी, चौक ये सब खाने का मन कर रहा है, बर्फ़ वगैरह, तो आपको क्या करना है, अपना हीमोग्लोबिन आपको चेक करना है, और आपके अंदर आयरन की कमी है। आयरन का जो डाइट में तो आयरन लेना ही है, आयरन का सप्लीमेंट भी आपको लेना है। मेक श्योर आयरन की जब आप दवाई लेंगे तो उसके बाद आप कैल्शियम की दवाई नहीं लेंगे, और आयरन की दवाई लेने के बाद आप कोई चाय या दूध नहीं लेंगे, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो इसलिए आप सोचते होंगे कि हम तो आयरन की सारी टैबलेट ले रहे हैं प्लस हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप या तो कैल्शियम साथ में ले रहे हो, या उसके बाद आप चाय और दूध ले लेते हो। तो प्लीज़ कैल्शियम और आयरन के बीच में आपको डिफरेंस रखना है, दोनों के टाइमिंग के बीच में। अब होता है कि अगर आपका मीठा खाने का बहुत मन है, तो ऑब्वियसली बात है मीठा खाने का मन है तो आपको क्या करना है, आपको मिठाई की तरफ नहीं जाना है। चॉकलेट, केक, मिठाई, पेस्ट्री, इनकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना मीठा खाएंगे उतना आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होता है, उसको वो आपको हो जाएगा। वो हो जाएगा तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई भी डायबिटीज़ बच्चे और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग है, आपका मन कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाओ, तो आपको ये पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, इन सब के बजाय कोई भी एक अच्छा सा फ्रूट ले लेना है जो फ्रूट मीठा होता है, और आप उस फ्रूट को आराम से कंज्यूम कर सकते हो, उस फ्रूट को खा सकते हो। प्लीज़ अवॉइड करो कि आप कुछ भी अननेसेसरी ऐसी चीज़ खाओ। प्लस आपको जंक फूड खाने का अगर मन कर रहा है तो ट्राई करो। आपको चाउमीन खाना है तो बाहर तो आपको नहीं खाना है क्योंकि अजीनोमोटो डाला होता है, घर पे भी खाना है तो ट्राई करो कि उसमें चाउमीन कम हो एंड उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हो। वेजिटेबल्स ज़्यादा डालो
थोड़ा सा चाउमीन डालो और उसको घर पे प्रॉपर जैसे हम सब्जी बनाते हैं थोड़ा इस फ्लेवर में बनाओ। उसके अंदर सोया सॉस, कोई भी एमएसजी, कोई भी अजीनोमोटो डालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो भी क्रेविंग है प्रेगनेंसी की, आप इसको कर सकते हो कंप्लीट। क्रेविंग आपको होगी, वो आपका खाने का मन करेगा, बट आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो हेल्दी फॉर्म में हो, अनहेल्दी फॉर्म में ना हो। क्योंकि आप अननेसेसरी कुछ भी ऐसा वैसे खाओगे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका बीपी और आपका डायबिटीज़ जो कि शुगर होता है, ये दोनों बढ़ जाएगा। ये दोनों बढ़ जाएगा तो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांस होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या मीठा खाना या तीखा या जो भी आपका खाने का मन होता है खट्टा, तो क्या इससे बॉय और गर्ल या बेटा बेटी का पता चलता है? तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है। इसमें कोई भी लॉजिक रीज़न नहीं है। आपका बच्चा पैदा होने के बाद हो सकता है मीठा पसंद करे, तीखा पसंद करे या खट्टा पसंद करे, बट कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये चीज़ बोली गई हो कि बेबी अंदर आपको कोई क्रेविंग देगा। तो आपका जो भी बेबी है, जो भी बॉर्न नहीं हुआ है, वो आपको किसी भी तरह की कोई क्रेविंग अंदर से नहीं देता है कि मम्मी मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है क्योंकि मैं बॉय हूँ, या मुझे तीखा खाने का मन कर रहा है क्योंकि मैं गर्ल हूँ। तो प्लीज़, ये जो फूड क्रेविंग्स है इसका जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है कि आपका बॉय होगा या गर्ल होगा। जो होगा वो होगा ही, और वो अच्छा होगा, वो हेल्दी होगा। बट इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसी का मीठा खाने का मन है या आपको मीठा खाने का मन है तो ऐसा होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फुल टाइम प्रेगनेंसी में कोई क्रेविंग ही नहीं होती है, तो सोचो उनको क्या होगा। अब मैं अगर यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे 9 मंथ्स कोई क्रेविंग नहीं थी, ना मीठा, ना तीखा, ना खट्टा। मतलब मेरे लिए नॉर्मल जो डेज होते हैं, जैसे आज चल रहे हैं या पहले चलते थे प्रेगनेंसी से पहले, मेरे लिए सेम ही डेट्स उस टाइम पे भी चल रहे थे डेज। तो मेरे को उस समय नहीं होता था, ना मेरा मीठा खाने का मन होता था, ना कुछ भी जंक फूड खाने का मन होता था। मैं बहुत ही नॉर्मल उसमें चल रही थी। तो क्या मेरे मतलब फिर तो ऐसे अकॉर्डिंग मुझे ना बॉय होना चाहिए ना गर्ल होना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। जो फूड क्रेविंग्स है ये आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर नहीं कि आपके अंदर कौन सा बेबी है। तो प्लीज़ आज के बाद कोई भी प्रेग्नेंट हो या उसके घर में कोई हो और वो ये चीज़ बोले कि इसका तो मीठा खाने का मन करे, या कोई आपसे पूछे कि मेरा ना मीठा खाने का मन कर रहा है या तीखा खाने का मन कर रहा है तो मुझे क्या होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल बोल देना, जस्टिफाई कर देना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या स्लीप और स्ट्रेस की वजह से तुमको हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्योंकि ऐसे ना प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत मिथ्स हमारे अभी भी इंडिया में फैले हुए हैं ना, कि बस मैं क्या करूँ। एक दिन मैं लेकर आऊँगी जिसमें लोगों ने बहुत बड़े मिथ्स बनाए बॉय और गर्ल के लिए। कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे लीडर नागरा जो पेट के ऊपर लाइन होती है वो, हार्ट रेट, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर लोग जज करना शुरू कर देते हैं, खुद को और दूसरों को भी। इवन बहुत से लोग तो खुद प्रेग्नेंट है, खुद ही पूछने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे की इतनी हार्ट बीट आ रही है तो क्या बॉय होगा या गर्ल होगा। तो मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगी कि ये सारी चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है। प्लस उसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस भी डालूंगी प्रॉपर चीज़ें लेकर कि मेरे टाइम पे जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें हो रही थी। हम पैरामीटर्स लेंगे जो मिथ के अकॉर्डिंग चलते हैं वो, और एक पैरामीटर्स लेंगे जो मेरे साथ हुए थे वो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को खूब शेयर करना, खूब लाइक करना, खूब सारा प्यार देना। बाकी अब हम मिलते हैं दूसरे अवेयरनेस वीडियो में आपके साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।